नवांश चार्ट से हम बहुत सारी चीजें और भी एग्जामिन करते हैं, और कुछ चीजें हैं जैसे कि मैरिज का तो हम देखते ही हैं। इसके अलावा भी जो हॉररी एस्ट्रोलॉजी है जो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, उसमें भी हम जो इस चार्ट का यूज करते हैं टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। जब भी थेफ्ट का क्वेश्चन आता है या लॉस्ट आर्टिकल का क्वेश्चन आता है तो उसमें हम इसका इस्तेमाल करते हैं टू फाइंड आउट द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट। इसके अलावा एक पुष्कर नवांश होता है, वो भी हम अभी देखते हैं क्या है होता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली पुष्कर नवांश। इसके बाद एक 64th नवांश होता है जिसको हम खर नवांश बोलते हैं। इट्स वेरी सेंसिटिव पॉइंट, वो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पर। और जब हम इष्ट देवता की बात करते हैं कि इष्ट देवता हम कैसे निकालें, वो भी हम नवांश चार्ट की मदद से निकालते हैं, अबाउट द कंप्लीट डिटेल ऑफ योर इष्ट देवता। वो भी हम देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। तो this chart is used in many ways. It's a wonderful chart, very important chart, and it covers the very important aspect of the life. इसीलिए हम हमेशा इसको जो है लग्न चार्ट के साथ में बनाते हैं। और यहाँ भी जो वर्गोत्तम प्लैनेट का रेलेवेंस है, हमने कहा कि जब प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो इट बिकम्स गुड फॉर दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ, जिस जो एस्पेक्ट हम उस डिविजनल चार्ट से एग्जामिन कर रहे हैं। लेकिन नवांश में वर्गोत्तम होने का एक स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है, देन द प्लैनेट बिकम्स रियली स्ट्रॉन्ग, इट्स बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। तो नवांश में अगर कोई प्लैनेट वर्गोत्तम होता है तो उसका एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है, दैट आल्सो वी विल सी। तो ये सब चीजों में हम इस चार्ट का इस्तेमाल करेंगे, नवांश चार्ट का। और हर साइन में, हर राशि में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है हर राशि में। जैसे एक नंबर साइन में 21 डिग्री, 2 नंबर साइन में 14 डिग्री, 3 नंबर साइन में 24 डिग्री, लाइक दिस। ईच साइन में एक पर्टिकुलर डिग्री होती है जिसको कि हम पुष्कर भाग, पार्ट, पुष्कर पार्ट कहते हैं उस राशि का, उस राशि का पुष्कर पार्ट कहते हैं। एंड दैट इज अ वेरी ऑस्पिशियस पोजीशन ऑफ दैट डिग्री इन दैट पर्टिकुलर राशि। कि अगर हमें कोई भी शुभ काम करना है तो एक नंबर राशि में जब ये 21 डिग्री राइज कर रही हो, जब लग्न जो है एक नंबर साइन में 21 डिग्री हो, उस टाइम आप आंख बंद करके कोई भी काम कर सकते हैं। एंड दैट इज ऑलवेज वेरी ऑस्पिशियस टाइम। अगर कोई मुहूर्त आपके पास नहीं होता है तो आप इस एक पर्टिकुलर साइन की जो डिग्री पुष्कर भाग है वो जब राइज करती है या लग्न होता है उसका, उस टाइम आप कोई भी काम कर सकते हैं बिना मुहूर्त के। और हर डिग्री, हर साइन में एक पर्टिकुलर डिग्री है, इसका मतलब हर 2 घंटे के बाद ये एक पुष्कर पार्ट आएगा जो कि एक ऑस्पिशियस टाइम होता है। तो आफ्टर एवरी 2 आवर्स यू गेट दिस पॉइंट एक्चुअली विच इज ए वेरी ऑस्पिशियस पॉइंट। और इनके करस्पॉन्डिंग जो नवांश है, इनके जो करस्पॉन्डिंग नवांश है उसको हम पुष्कर नवांश कहते हैं, उसको हम पुष्कर नवांश कहते हैं। इन जो पुष्कर पार्ट है राशियों के, इनके करस्पॉन्डिंग जो नवांश होते हैं उसको हम पुष्कर नवांश कहते हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग अगर हम देखेंगे तो वी विल फाइंड कि जो फियरी, अर्दी, एयर एंड वाटरी साइंस है, फियरी साइन में 7th एंड 9th नवांश जो होता है पुष्कर नवांश होता है। अर्दी साइन में 3rd एंड 5th नवांश पुष्कर नवांश होता है। एयरी साइन में 6th एंड 8th नवांश होता है, और वाटरी साइन में 1st एंड 3rd नवांश होता है। तो इस तरह से आपने देखा कि 12 तो राशियां आपको मिल गई एक पुष्कर पार्ट वाले, और नवांश है 24 नवांश जिसको कि हम पुष्कर नवांश कहते हैं। और ये जो पुष्कर नवांश होगा क्योंकि 24 है, इट मीन्स every hour you get a point which is pushkar navash, every hour. And as I told you that this is a very auspicious point. तो जब ये पॉइंट राइज कर रहा हो तो आपको कोई भी शुभ काम करना हो, अच्छा काम करना हो, बिना मुहूर्त के करना हो, तो आप उसको कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत शुभ होगा। इसके अलावा भी जब प्लैनेट पुष्कर नवांश में प्लेस्ड होते हैं, अगर कोई भी प्लैनेट आपके हॉरोस्कोप में पुष्कर नवांश में प्लेस्ड है तो देन दैट प्लैनेट बिकम्स वेरी पावरफुल। रिजल्ट देने के लिए वो प्लैनेट बहुत पावरफुल हो जाता है। तो हम पुष्कर नवांश का 2 तरह से यूज करते हैं। एक तो अगर कोई प्लैनेट पुष्कर नवांश में है
इट्स अ वेरी बेनिफिक प्लैनेट, सपोज टू बी वेरी पावरफुल प्लैनेट। और अगर कोई हमें शुभ काम भी करना है तो हम पुष्कर नवांश जब राइज कर रहा हो उस टाइम हम कोई भी काम कर सकते हैं बिना किसी मुहूर्त के निकाले हुए। सर लगन के उसका फर्स्ट हाउस के पुष्कर नवांश की बात करें ना जी, फर्स्ट हाउस में जैसे ये कहा हमने कि फर्स्ट हाउस में 7th नवांश होता है वो पुष्कर नवांश होता है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए जो हमने डिग्री बताई आपको ये वाली कि फर्स्ट साइन में 21 डिग्री, फर्स्ट साइन में 21 डिग्री, 21 डिग्री पे कौन सा नवांश हुआ ये? 21 डिग्री में एक नवांश 3 डिग्री 20 मिनट का होता है, तो 21 डिग्री में कौन सा नवांश होगा? छठा नवांश हो गया। ध्यान से देखिए, 3 डिग्री 20 मिनट, 6 डिग्री 40 मिनट, 10 डिग्री, तीन हो गए, 7th नवांश हुआ, 7th होगा, 7th नवांश हुआ। तो इसीलिए हमने कहा कि ये जो फियरी साइन में है 7th नवांश जो है वो पुष्कर नवांश है। तो इस तरह से मतलब कोरस्पॉन्डिंग जो हमने पुष्कर पार्ट देखे थे उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर आप नवांश देखेंगे तो ये 24 नवांश आपको मिलेंगे और ये 24 के 24 नवांश जो है वो पुष्कर नवांश के नाम से जाने जाते हैं एंड दे आर वेरी ऑस्पिशियस पॉइंट्स। सर तो कोई मैलेफिक प्लैनेट भी अगर पुष्कर नवांश में होगा तो इनके हाँ it becomes very good, it becomes a very benefic planet in that case। अच्छा हो जाता है, बहुत शुभ हो जाता है। तो इसमें से जो 24 नवांश आपने देखे पुष्कर नवांश, इसमें से जो 3 हैं नवांश वो वर्गोत्तम नवांश हो जाते हैं। 5th नवांश इन टॉरस साइन, 1st नवांश इन कैंसर साइन एंड 9th नवांश इन सैजिटेरियस साइन। तो ये 3 जो नवांश हुए ये वर्गोत्तम नवांश हो जाते हैं क्योंकि साइन और नवांश में वो सेम साइन में पड़ते हैं प्लैनेट जो है। तो इसमें अगर कोई प्लैनेट है तो नेचुरली और भी अच्छा हो गया, और भी बहुत अच्छा हो गया। तो वर्गोत्तम नवांश में अगर कोई प्लैनेट हो जाता है तो इट रियली बिकम्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट। और ये हम लोगों ने देख चुका कि एक दिन में 12 पुष्कर भाग होते हैं, 24 नवांश होते हैं। हर 2 घंटे के बाद एक पुष्कर भाग राइज करेगा और हर घंटे के बाद एक पुष्कर नवांश जो है वो राइज करता है। हम नवांश से हम क्या क्या चीजें एग्जामिन करते हैं? पहले तो मैरिटल एनालिसिस चार्ट तो है, या मैरिज एनालिसिस चार्ट। तो रीजन फॉर सक्सेस ऑब्लिक फेलियर इन लव एंड द मैरिड लाइफ, फिर psychological traits and the sexual orientation also, vital features and personality traits of the spouse, फिर strength of the planet, जैसे मैंने कहा कि नवांश में अगर कोई planet अच्छा हो जाता है, वर्गोत्तम हो जाता है तो उसका एक special significance होता है, and ultimately it leads to accuracy of predictions। और जो प्रॉब्लम है आपकी मैरिड लाइफ में उसके हिसाब से आप रेमेडीज भी कर सकते हैं, और जो भी आपके स्पिरिचुअल परस्यूट्स होते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियां होती हैं, वो भी हम नवांश चार्ट से एग्जामिन करते हैं। तो सोल्स ओवरऑल पाथ फॉर स्पिरिचुअल प्रोग्रेस, दैट आल्सो वी सी फ्रॉम हियर। और जो दशा अंतरदशा एक जब ऑपरेट होती है तो उसके जब हम रिजल्ट देखते हैं तो नवांश में भी देखते हैं कि वो दशा अंतरदशा लॉर्ड की क्या पोजीशन है और उसके क्या रिजल्ट आपको मिलेंगे। और जैसे मैंने कहा कि इष्ट देवता निकालने के लिए भी हम इसका बहुत इस्तेमाल करते हैं कि अपना इष्ट देवता हम कैसे मालूम करें। तो दैट आल्सो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नवांश चार्ट। और हॉरेरी एस्ट्रोलॉजी में हम 3 चार्ट का इस्तेमाल करते हैं, एक लग्न चार्ट है, एक दृष्टांश चार्ट है और एक नवांश चार्ट है। लग्न चार्ट से हमें पता लगता है कि कब चोरी हुई, चोरी की हुई वस्तु कहाँ रखी हुई है, मिलेगी नहीं मिलेगी, ऑल दोस थिंग्स। और दृष्टांश चार्ट से जब कोई भी चीज खो जाती है और हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत बार एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपके घर में कोई ऐसा मेल या फीमेल है जो इस रंग का है, ऐसे कपड़े पहनता है, ये नेचर है उसका, एंड ही ट्राइज टू डिस्क्राइब सम फॉर्म्स ऑफ ए थीफ एक्चुअली। और आपको ताज्जुब होता है कि कैसे बता रहा है कि ऐसा आदमी जो है थेफ्ट में इन्वॉल्व हो सकता है। तो वो हमें दृष्टांश चार्ट से पता लगता है क्योंकि हर राशि में
3 दृष्टांश होते हैं, टोटल 36 दृष्टांश होते हैं जोडियक में, और हर दृष्टांश जो है वो एक डिस्क्राइब करता है सर्टेन फॉर्म ऑफ द पर्सन। एक्चुअली आप अपनी बुक में देखेंगे तो 36 दृष्टांश की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हुई हैं कि उसमें आप देखेंगे कि हर दृष्टांश जो है सम डिस्क्राइब्स ए मेल और ए फीमेल एक्चुअली। तो डिपेंडिंग ऑन दैट कि कौन सा दृष्टांश राइज करता है वो आपको बता देता है कि ऐसा ऐसा आदमी जो है वो थेफ्ट में इन्वॉल्व है। और जो नवांश चार्ट होता है उससे हम पता लगाते हैं कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट, इट्स अ वेरी वैल्यूएबल आर्टिकल और मीडियम टाइप है या बिल्कुल ऑर्डिनरी आर्टिकल है। दैट आल्सो वी कैन फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ नवांश चार्ट। अब जो हम इंटरप्रिटेशन करेंगे, और जैसा मैंने पहले भी कहा था कि फॉर ईच डिविजनल चार्ट असेंडेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। हर डिविजनल चार्ट के लिए एप्लीकेबल है कि जब तक उस डिविजनल चार्ट का असेंडेंट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, जब तक उस डिविजनल चार्ट का लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, तब तक हमें उस लाइफ के एस्पेक्ट का सुख नहीं मिलेगा। आप कुछ भी कर लीजिए, बाकी हाउसेस कैसे भी हो, कैसे प्लैनेट का प्लेसमेंट हो, बट अगर लग्न अगर वीक है किसी भी डिविजनल चार्ट में, वी कैन नॉट गेट द हैप्पीनेस फ्रॉम दैट एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। तो ये हमें हर चार्ट पे ध्यान रखना है, एंड द सेम थिंग इज एप्लीकेबल टू नवांश चार्ट आल्सो। जब तक नवांश चार्ट में लग्न स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, आपको मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिलेगी। फिर जो हाउसेस हैं जो हम लोगों ने देखे 1 2 4 7 8 एंड 12 हाउसेस, उनको भी हम एग्जामिन करेंगे नवांश चार्ट में, और जो भी कारक वगैरह हैं जो डिस्कस किए थे उनकी पोजीशन भी हम नवांश चार्ट में एग्जामिन करते हैं। और कुछ ये कॉम्बिनेशंस हैं कि अगर लॉर्ड ऑफ 7th हाउस अगर इन D9 सन या मार्स होता है, D9 चार्ट में अगर 7th हाउस का लॉर्ड सन या मार्स होता है, देन द स्पाउस इज ट्रस्टवर्दी। स्पाउस के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं, स्पाउस इज ट्रस्टवर्दी। दूसरा कहा कि सन और मरकरी अगर 7th हाउस में प्लेस्ड होते हैं, सन एंड मरकरी टुगेदर, if they are in the 7th house, then native is involved in the extramarital relations. फिर कहा कि वीनस as 7th lord, 7th हाउस का लॉर्ड होना चाहिए, तो और या 7th हाउस का लॉर्ड होकर एक्सॉल्टेड होना चाहिए, या फर्स्ट या 7th हाउस में प्लेस्ड होना चाहिए। वीनस एज ए लॉर्ड ऑफ 7th हाउस is either exalted or posited in the first or 7th हाउस। वीनस जो है 7th हाउस का लॉर्ड हो तो उसमें 3 चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सॉल्टेड हो, या उसका प्लेसमेंट फर्स्ट हाउस में हो, या उसका प्लेसमेंट 7th हाउस में। तीनों में सेम रिजल्ट है। A native has relations with many members of the opposite sex.